नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ अख्तर है और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। और मैं आज आपसे बात करूँगा एक बहुत ही कॉमन बट बहुत ही पेनफुल कंडीशन के बारे में, जिसको हम मेडिकल टर्म में रीनल स्टोन पेन या फिर जिसे हम कॉमनली किडनी स्टोन पेन भी बोलते हैं। सो किडनी स्टोन एक ऐसी कंडीशन है जो कोई भी पेशेंट्स में लाइफ टाइम में एक से या ज़्यादा बार एक्सपीरियंस हो सकता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे ये पेन कैसे होता है, इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं और कब आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आई विल कवर इन दिस वीडियो। रीनल स्टोन पेन या किडनी स्टोन पेन यूजुअली होता है जब एक किडनी स्टोन या पथरी, जिसको हम बोलते हैं, किडनी से यूरेटर में फंस होने की कोशिश कर रही है, पास होने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो यूरेटर जो छोटी सी पाइप होती है उसमें वो फंस जाए। यूरेटर वो ट्यूब होती है जो किडनी को ब्लैडर से कनेक्ट करती है और इस ट्यूब की जो डायमीटर होती है वो बहुत पतली होती है। सो अगर कोई स्टोन, छोटा स्टोन भी इसमें आके फंस गया तो ऑल ऑफ ए सडन बहुत ही सीवियर कोलिकी पेन होता है। ये पेन लॉइन टू ग्रॉइन एरिया में होता है और यानी कि कमर से शुरू होता है और नीचे लोअर एब्डोमेन और ग्रॉइन तक ट्रैवल कर सकता है। सो दिस इज वेरी स्पेसिफिक ऑफ दिस पेन। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इस पेन को साइंटिफिकली रीनल कोलिक कहते हैं और ये पेन सडन और बहुत ही इंटेंस होता है। कॉमनली इसके पीछे का कॉज होता है कि किडनी स्टोन्स का यूरेटर में अटक जाना मतलब वो किडनी से ड्रॉप होके यूरेटर में आ गया। सो मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन्स हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। जो हमें एक्यूट कोलिक या एक्यूट पेन कंडीशन क्रिएट करता है वो तब जब कोई छोटा स्टोन्स यूरेटर में आके फंस गया। अब हम बात करेंगे व्हाट कॉजेज दिस पेन। इस पेन होने की, सडन ऑनसेट सीवियर पेन होने की वजह क्या है। जब एक स्टोन यूरेटर में अटकता है तो वो यूरेटर को ब्लॉक कर देता है। अब चूंकि यूरिन हर वक्त हर सेकंड बन रहा है तो ये ब्लॉक किडनी में यूरिन का बिल्डअप होने लगता है, जिससे हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं, डेवलप होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस से किडनी पे प्रेशर बनता है जिसको हम बैक प्रेशर चेंजेस कहते हैं और नर्व्स एक्टिवेट हो जाती है जो सीवियर पेन ट्रिगर करती है। जिस वक्त भी ब्लॉक हुआ, यूरिन जमा हुआ, उसकी वजह से प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से नर्व एक्टिवेट हुई और सीवियर पेन शुरू हो गया। ये पेन इतना इंटेंस कभी कभी कुछ लोगों में होता है कि हार्ट अटैक के पेन के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है। तो बहुत अच्छी स्टडी 2019 में आई थी इन विच द पेन इंटेंसिटी वाज सो इंटेंस दैट इसको हार्ट अटैक के पेन के साथ भी कंपैरिजन किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं एसोसिएटेड सिम्टम्स। कभी कभी ये किडनी स्टोन्स के पेन या रीनल कोलिक जो हम बोलते हैं, ये आइसोलेटेड नहीं होते। किडनी स्टोन्स पेन के साथ और कुछ कॉमन सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नाउ पेन के कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने पहले बताया है, ये पेन कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक स्टे कर सकता है और वेव फॉर्म्स में बढ़ सकता है। वेव फॉर्म्स मतलब जस्ट लाइक अप एंड डाउन। ये पेन का इंटेंसिटी वेव पैटर्न में बढ़ता और कम हो सकता है। मतलब इट्स लाइक एक प्लेट्यू गया एंड देन इट्स ड्रॉप डाउन, देन अगेन एक बार सडन ऑनसेट हुआ। दूसरे कुछ इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं जिसको हम नॉजिया वॉमिटिंग कहते हैं। बहुत से लोगों को किडनी स्टोन पेन के साथ नॉजिया और वॉमिटिंग भी होता है क्योंकि इंटेंस पेन के इम्पैक्ट के कारण डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्टिवेशन होता है, जिसको हम बिकॉज किडनी और जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं बहुत कॉमनली एसोसिएटेड और साथ में होते हैं, तो इसका पेन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है। कभी कभी इस पेन के साथ पेशेंट को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। किडनी स्टोन शार्प एज वाले होते हैं जिससे यूरेटर में पास करते हुए छोटे नुकसान कर सकते हैं, इरोजन कर सकते हैं और इससे आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। दूसरी जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होती हैं, जो बहुत सारे मरीज हमारे पास जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है कि बहुत बार बार यूरिन आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, ये जनरली तब होता है जब स्टोन यूरेटर के लोएस्ट पार्ट में आके फंस गया हो, जिसको हम इंफ्राम्यूरल सेगमेंट भी बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में पेशेंट को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है और फ्रीक्वेंसी होती है। ये सिम्टम्स जनरली 50 to 60% में एसोसिएटेड होते हैं विद सडन सीवियर कोलिकी पेन। तो ये सिम्टम्स वैरी कर सकते हैं कि स्टोन का साइज और लोकेशन क्या है। अगर स्टोन ऊपर है किडनी में तो मोस्ट ऑफ दीज स्टोन्स आर साइलेंट। जब वो यूरेटर में ड्रॉप करता है तभी ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, खासकर पेन और उसके साथ एसोसिएटेड नॉजिया, वॉमिटिंग या फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी। ये सारी चीजें तो सिम्टम्स रिलेटेड हो गई कि किडनी स्टोन का पेन किस तरह का होता है, क्यों होता है, इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे आपको
यूरोलॉजिस्ट से कब मिलना चाहिए, कब आपको यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स में आप क्या करते हो कि अपने पेन किलर जो भी आपके घर में होते हैं वो आप ले लेते हो और थोड़ा बहुत पानी पी लेते हो, जिससे आप ये सोचते हो कि पेन सबसाइड कर गया। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है या रिकरेंट बाउट्स में पेन हो रहा है, जैसे मैं आज और बार बार इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, तो रेस्ट करने से भी आराम नहीं मिलता अगर इतना सीवियर पेन हो रहा है, या फीवर डेवलप हो सकता है। ये साइन भी हो सकते हैं कि उस स्टोन के साथ इन्फेक्शन डेवलप हो गया हो, जो बहुत सारे डेंजरस हो सकता है। अगर आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है तो आपको इमीडिएटली एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग जैसे नॉजिया और फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील करते हो, तब भी आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये तो एक कंडीशंस हो गई जिसमें किडनी स्टोन के एसोसिएटेड सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेटेड किडनी स्टोन्स, तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो इन केसेस में जल्दी से जल्दी एक यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये साइन इंडिकेट कर सकते हैं कि स्टोन बड़ा है या उसके साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस भी है, जो इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे कंडीशंस में, जैसे ब्लड आना या फिर फीवर आना, हाई ग्रेड फीवर आना या रिकरेंट एपिसोड ऑफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट। तो एक बार जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक, वो यूरोलॉजिस्ट स्पेसिफिक टेस्ट रिकमेंड करता है, जैसे स्टोन को उसके कॉज या डायग्नोसिस या वो स्टोन कहाँ है या किस तरीके का स्टोन है, उससे हमें ये बहुत सारी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक पता चलती हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन टेस्ट जो हम रिकमेंड करते हैं वो होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन 95% केसेस में स्टोन को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, डायग्नोस कर सकता है, उसके एग्जैक्ट पोजीशंस को हमें बता सकता है और उसका कॉम्पोजिशंस क्या है ये कुछ हद तक हमें बता सकता है। कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड भी यूज होता है, स्पेशली खासकर जिसमें हम सीटी स्कैन नहीं रिकमेंडेड है, लाइक प्रेग्नेंट वेमेन या बहुत ज़्यादा यंग पेशेंट्स हैं जिसमें हम रेडिएशन डोज एक्सपेक्ट नहीं है और एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशंस में हम इनिशियल स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। उसी तरह जो हम दूसरा टेस्ट करते हैं वो यूरिन एनालिसिस होता है, जिसमें हम स्टोन के साथ ब्लड या इन्फेक्शन के साइन देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो यूरिन कल्चर करा के अकॉर्डिंगली हम उसके हिसाब से इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली कैल्शियम और यूरिक एसिड लेवल चेक किया जाता है एंड ऑफ कोर्स सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना है, क्योंकि कुछ लोगों में हाई लेवल ऑफ कैल्शियम और यूरिक एसिड से स्टोन बन सकता है। ये टेस्ट फ्यूचर में भी इन केस ऑफ रिकरेंट स्टोन प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें गाइडलाइन और एक हमें दिशा निर्देश देता है कि हमें मेटाबॉलिक कंप्लीट या एब्रीविएटेड मेटाबॉलिक वर्कअप कराना चाहिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्टोन एनालिसिस। अगर स्टोन पास हो जाता है तो या सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उसका एक एनालिसिस कहते हैं, जिसको हम बायोकेमिकल एनालिसिस कहते हैं स्टोन का। ये इस वजह से किया जा सकता है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, बिकॉज कई तरह के स्टोन्स होते हैं। कॉमन टाइप के जो स्टोन्स होते हैं वो 60% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के स्टोन्स होते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन कैल्शियम फॉस्फेट होता है। उसी तरह यूरिक एसिड स्टोन होता है। कुछ बहुत ही रेयर फिनोमेना होती है स्टोन्स की, लाइक सिस्टीन स्टोन्स। और हर टाइप के जिस तरह के स्टोन्स हैं उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अलग अलग है। तो इट इज़ नॉट ए ब्लैंकेट थेरेपी कि अगर स्टोन है तो मैं कुछ सिरप ले लूँ या कुछ मेडिसिन ले लूँ जिससे आगे स्टोन न बने ना। किडनी स्टोन एक बार आ जाने से ये तो उनका रिकरेंस काफ़ी कॉमन होता है। जैसे मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि 50% पेशेंट्स अगले 5 साल में दोबारा से स्टोन बनाएंगे अगर उन्होंने ये फॉलोअप नहीं किया। इसलिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर हाइड्रेशन, डाइट मॉडिफिकेशन जैसे ऑक्सलेट रिच फूड कम करना और कुछ केसेस में मेडिकेशन यूज़ करते हैं ताकि रिकरेंस के रेट हम कम कर सकें। आपका यूरोलॉजिस्ट आपको एक पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान बताता है जिसमें हाइड्रेशन स्टेटस, वाटर इनटेक, फ्लूइड इनटेक एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो दोस्तों ये थी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रीनल स्टोन पेन या किडनी स्टोन पेन और उसका मैनेजमेंट। अगर आपको भी और या ऐसे आपके फ्रेंड्स को या आपके सर्कल्स में किसी भी इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो पेन हो या ब्लड इन यूरिन हो, ये स्टोन से रिलेटेड है। तो हेजिटेट ना करें और एक स्पेशलिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, बिकॉज मैंने बहुत सारे इरेगुलर स्टोन की वजह से किडनी को डैमेज होते हुए देखा हुआ है। अपना ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें।